बट ये अमेजिंग है 3-4 टुकड़ियां प्रोफेसर आएंगी। साहब, मैं ही आपसे पूछना चाह रहा था प्रोफेसर उपाध्याय कि कोई शांति की बात ही नहीं करता। रशिया यूक्रेन वॉर अभी तक थमी नहीं है और यहां पे एक और वॉर शुरू हो रही है। जनरल मैसन में आ रहा हूं, मैं चाहता हूं चारों लोग ऑनर रहें। प्रोफेसर उपाध्याय कोई शांति की बात ही नहीं कर रहा है। रशिया यूक्रेन लड़ाई अभी तक जारी है, यहां पे ये छिड़ रहा है। और जिस तरह से अभी मेजर बता रहे थे, रशिया भी है, चाइना भी है, ईरान आ रहा है, वहां से अमेरिका आ रहा है, वहां से यूरोप आ रहा है। ये तो मतलब दूसरा विश्व युद्ध की तैयारी हो रही है। ये हो क्या रहा है? दुनिया अभी तक रशिया यूक्रेन का मार झेल रही है, पेट्रोल प्राइसेस झेल रहे हैं, प्राइस हाइक झेल रहे हैं। ये और शुरू हो जाएगा, ईरान में और हो जाएगा, तो खेल ही बदल जाएगा पूरा। प्रोफेसर साहब, नहीं, आपने सही कहा ऐश्वर्या। मैं आपसे बताऊं कि ये एक ऐसा प्रसंग है जिसके बारे में बात होनी चाहिए। आज विश्व जिस एक खतरनाक स्थिति में है, वैसा न भूतो न भविष्यति। कोई भी जो अंडरस्टैंडिंग थी, अगर आप देखिए शीत युद्ध के समाप्त होने के बाद से भी नेगोशिएशन, शीत युद्ध में भी नेगोशिएशंस आपको दिखाई पड़ते थे। अब रूस और अमेरिका के बीच में सारी वार्ता समाप्त है। चीन को भी इन्होंने एक तरह से कहा जाए कि आउट ऑफ कॉस्ट डिक्लेयर कर दिया। उनसे कोई पीस प्रोसेस नहीं है और ये बहुत दुर्भाग्य है। और मिडिल ईस्ट में एक तरह से कहा जाए, मैं तो ये ईश्वर से मनाता हूँ कि सद्बुद्धि हो और मूर्खता ना करें, क्योंकि किसी भी युद्ध को ना अमेरिका अफोर्ड कर सकता है, ना इजराइल। और ये हमारे जो मिडिल ईस्ट के लोग हैं या फिलिस्तीनी हैं, ये तो 4 दिन भी टॉलरेट नहीं कर सकते। पर कर रहे हैं फिर तो भी। ये प्रोफेसर साहब, अमेजिंग बात है, तब भी हो रहा है और कोई रुक नहीं रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ इसकी शुरुआत किसने की? ऐश्वर्या जी, मुझे 1 मिनट दें तो मैं जी, बताऊं प्लीज आपसे बोलिए। कि देखिए, इजराइल के साथ युद्धों की श्रृंखला देखें तो उसमें वेपन्स वगैरह का कोई खास महत्व नहीं है। इजराइल बड़े आराम से, उनकी विल पावर, उनकी इंटेलिजेंस, उनकी प्रिपेयर्डनेस ऐसी रही है कि चाहे वो 67 का 6 दिन का युद्ध हो या 73 का युद्ध हो, वो अपने से 10 गुनी बड़ी सेनाओं को पराजित कर सकते हैं। और उसमें मुझे कोई संदेह नहीं है कि एज ए वॉर ये कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन जैसा हमारे मेजर साहब ने कहा कि जो होने वाला है वो ये है कि ये कुछ वियतनाम युद्ध की तरह से एक स्थिति बनने वाली है, जिसमें कि आप टेक्निकली तो इजरायलीज अपना कब्जा कर लेंगे और अमेरिका की सबसे बड़ी फ्लीट खड़ी है, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन वहां छुटपुट हिंसा इतनी होगी कि जो पूरा मध्य पूर्व इतना ज्यादा हमारी देखा जाए तो असुरक्षित है, वो पूरे विश्व के लिए एक नया मोर्चा खोल के खड़ा जाएगा। अंतिम बात बस एक कहूंगा कि शांति की बात क्यों नहीं हो रही है? कौन करेगा शांति की बात? शांति की बात देखिए, हमारे यहाँ लॉबीज होती हैं। हमें याद है कि जब बराक ओबामा को नोबेल पीस प्राइज दिया जाना था, उस वक्त उन्होंने एक महत्वपूर्ण घोषणा की कि फिलिस्तीनियों का अलग राज्य बने हुए शांति नहीं हो सकती है। और 3 दिन के अंदर बराक ओबामा को स्टेटमेंट वापस लेना पड़ा, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि अमेरिका में सारी पॉलिटिक्स का नर्व, वहां पे एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी है ज्यूज की, ऑलमोस्ट सेम पॉपुलेशन एज दैट इन इजराइल, वो उसके सामने आ गई। तो ये मसले हैं कि हमको देखना पड़ेगा। अमेरिका करेगा, पॉलिटिक्स चलती रहेगी, बट व्हाट इज हैपनिंग ऑन ग्राउंड?